कि नहीं फर्क हुआ? फर्क हुआ। पहले का इल्म कच्चा है और दूसरे का इल्म पक्का है। इस्लाम आपसे पक्का इल्म चाहता है, आपसे इस्लाम इस बात का मुतालबा करता है खुदा एक है, तो आप तलवारों के साए में रहें तब भी कहे खुदा एक है। जब ये मंजिल आएगी तब कहा जाएगा कि अल्लाह ने आपको यकीन की दौलत अता फरमा दी है। आप ख्वाब में रहें, सोते रहें और आपसे कोई पूछे आपके नबी की शान क्या है, तो ख्वाब में सोते हुए भी कह दें कि आप मेरे नबी की शान पूछते हो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वही इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ख्वाब में भी कोई आपसे पूछे आपके नबी का इल्म कैसा, तो आप ख्वाब में भी कह दीजिए और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। जब ये मंजिल आएगी, जब यकीन की एक कैफियत पैदा हो जाएगी, तो चाहे कोई इंजीनियर आए, चाहे कोई डॉक्टर आए, चाहे कोई आमेदी आए, चाहे कोई गामेदी आए, चाहे कोई किसी भेष में आए, आप दुश्मन को पहचान लेंगे और आप कहेंगे सुनो सुनो, तुम अपनी चर्ब ज़बानी से हमें गुमराह नहीं कर सकते हो। हमको मालूम है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये है यकीन। बताइए कितने लोगों को यह मंजिल हासिल है? अभी किसी ने एक पैकेट मिठाई दे दी, वो कह दिया चलिए जरा हमारे साथ में, चल पड़े। और अगर उसने जाकर के कहीं जाकर के हाथ जोड़ा तो जनाब भी पीछे पीछे जोड़ने लगे। ये नहीं समझा कि इस्लाम ने आपको इसकी इजाजत दी है कि नहीं दी है। जब यकीन होगा तो आदमी पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। जब आपको यकीन होगा इस्लाम पर तो आप मुश्किलात में भी मुस्कुराकर जिंदगी गुजारेंगे। और अगर आप इन मुश्किलात में चाहते हैं कि मुस्कुरा करके जिंदगी गुजारें, तो मैदान बद्र को पढ़ लीजिए, मैदान करबला को पढ़ लीजिए, बुजुर्गों की तारीख पढ़ लीजिए, उनके वाकयात पढ़ लीजिए, हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल की दास्तान पढ़ लीजिए। हमको और आपको क्या मुश्किलात का सामना है? हम तो इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं। बस यही तो हो रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं और कहीं इक्का दुक्का दो जान चली जा रही है। यही तो हो रहा है। आइए मैं आपको बगदाद में ले चलूं। बगदाद की सरजमीन है और खलीफा जो कलमा पढ़ने वाला है रसूल पाक का, उसका दरबार है। और एक अजीम मुज्तहिद, अजीम मुफ्ती, अजीम मुहद्दिस, अजीम फकीह, अजीम आलिम रब्बानी हजरत सैयदना अहमद इब्न हंबल हैं। दरबार है खलीफा का। खलीफा कहता है ए अहमद इब्न हंबल, मैंने ये सुना है कि तुम मेरे नजरिए के खिलाफ नजरिया रखते हो। अहमद इब्न हंबल ने कहा मैं वो नजरिया रखता हूँ जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। मैं उसी नजरिए पर हूँ जो अल्लाह रसूल ने अता किया है। बादशाह जलाल में आ गया। उसके हवारियों ने उसको मशवरा दिया, अहमद इब्न हंबल की जुरात कैसे हुई कि आपके नजरिए की मुखालफत करे, जेल में डाल दिया जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल को जेल में डाला गया, मगर जेल में डालने से पहले रोब दिखाने के लिए बादशाह वक्त ने कहा जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद बुलाए गए और कहा अहमद इब्न हंबल को इसी दरबार में कोड़े लगाओ। जानते हैं ये कौन थे? ये कोई मामूली आदमी नहीं है। हंबली मजहब जिनसे चलता है, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल हैं, मुज्तहिद हैं, इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, फकीह हैं, मुहद्दिस हैं, आरिफ बिल्लाह हैं, वली कामिल हैं। मैं उनकी दास्तान सुनाता हूँ। दरबार है बादशाह का। जल्लाद कोड़े लेकर के आ गया। हुक्म हुआ ए अहमद इब्न हंबल अपने कुर्ते उतारो। जब पीठ नंगी रहेगी तो मारने में मजा आएगा। कोड़े नंगी पीठ पर लगाए जाएंगे। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपना कुर्ता उतार दिया, पायजामा पहने हुए हैं। दरबार में हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को कोड़े लगाए जाने वाले हैं और आपने कुर्ता उतार दिया।
बादशाह के हुक्म से आपके दोनों हाथों को पीछे बांध दिया गया। जब हाथ पीछे बांधा गया, कपड़ा कुर्ता उतार दिया गया, पायजामा पहने हुए हैं। अब जल्लाद को हुक्म दिया जा रहा है, अहमद इब्ने हंबल को कोड़े लगाओ, इनको कोड़े मारो। जल्लाद कोड़े मारना शुरू करता है। जोरदार कोड़ा जब उसने आपकी पीठ पर मारा, आपकी सांस नीचे ऊपर हुई, हाथ पीछे बंधा हुआ है, इजार बंद खुल गया, पायजामे का इजार, पायजामे का बंद खुल गया और पायजामा नीचे उतरने लगा, सरकने लगा। भरे दरबार में इमाम अहमद हंबल का यह वाकया है। दरबार में पायजामे का बंद खुला और पायजामा नीचे जाने लगा, हाथ पीछे बंधा हुआ है, कोई नीचे से पायजामा ऊपर करने वाला भी नहीं है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने थोड़ी देर के लिए, चाय वाले 2 मिनट रुक जाइए, बाद में पिला दीजिएगा। और जिन लोगों ने ये सब बना रखा है ना, मैदान महशर में मैं इनकी गिरफ्त करूंगा अगर मैं पकड़ा गया तो। अभी एक चल रहा है, आप लोगों की समझ बात नहीं आती है, आप पैसे के लिए लेकर के बैठे रहते हैं। आपको तकरीर से थोड़ी मोहब्बत है, इसके जरिए आप लोग पैसे कमाते हैं, इसलिए मना करने के बावजूद भी नहीं मानते। यह हराम है, नाजायज है, गुनाह है, आप लोग इसको नहीं मानते हैं। आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें, आपके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पीछे से हाथ बंधा हुआ है, दरबार बादशाह का दरबार है, बंद टूटा, पायजामा नीचे जाने लगा, हाथ बंधा है, जल्लाद कोड़े मार रहा है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने रब की बारगाह में उसी हालत में अर्ज की, मौला अहमद इब्ने हंबल ने तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, हक्कानियत का परचम बुलंद करने के लिए अहमद इब्ने हंबल ने बादशाह के दरबार में हक बात कही है। मौला अगर अहमद इब्ने हंबल ने हक बात कही है तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तो मौला भरे दरबार में अहमद इब्ने हंबल की बेपर्दगी ना होने पाए। ये जुमले इमाम अहमद इब्ने हंबल की जबान से निकले और अभी ये जुमले निकलने थे, भरे दरबारियों ने देखा वो पायजामा जो नीचे जा रहा था, बंद टूट चुका था, पायजामा नीचे जा रहा था। लेकिन दरबार ने देखा, बादशाह ने देखा, जल्लाद ने भी देखा कि हजरत इमाम अहमद हंबल ने जो ही ये दुआ की कि मौला भरे दरबार में इसकी बेपर्दगी ना होने पाए, इसने तेरे दीन की बका के लिए सच्चाई की आवाज बुलंद की है। इतना कहना था कि वो पायजामा खुद ब खुद ऊपर हो गया, पायजामा खुद ब खुद ऊपर हो गया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशनी अता करे। आप क्या समझते हैं इस्लाम को? आप क्या समझते हैं दीन को? दीन की हिफाजत हम नहीं कर रहे हैं, दीन हमारी हिफाजत कर रहा है। अगर दीन हमारी हिफाजत न करता तो हम भी न जाने कितनी जगह जाकर के अपनी पेशानी को टेकते। अगर दीन हमारी हिफाजत न करता तो हम भी कुत्ता खाते, बिल्ली खाते, सुअर खाते, चूहा खाते, सांप खाते, न जाने कौन कौन सी चीजें खाते। मगर इस्लाम ने हमारी हिफाजत की और हमारी ग़िज़ा को पाकीज़ा ग़िज़ा मुतय्यन कर दिया। कुरान फरमाता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, पाकों के लिए पाकीज़ा चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा पाकीज़ा, तो रब ने हमें ग़िज़ा भी पाकीज़ा अता फरमाई। और कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाकों के लिए नापाक, तो जिनका अकीदा नापाक उनके लिए ग़िज़ा भी नापाक है। खुदा ने हमें प्यारा अकीदा दे करके हराम और नजिस ग़िज़ाओं से हमारी हिफाजत फरमा दी। इसको आप महसूस कीजिए। और आपको रहना कैसे है, इसको तहजीब कहते हैं। इसके लिए किताबें दुनिया भर की लिखी जा चुकी, आप पढ़िए। हजरात अब जरा करीब आ जाइए। ये 3 चीजें मैंने बताई, एक है अकीदा, एक है अमल, एक है तहजीब। अकीदा बुनियाद है, उसके बाद अमल है, फिर आपकी तहजीब है। अगर आपने इन तीनों की हिफाजत कर ली और रसूल पाक के फरमान के मुताबिक अकीदा शानदार रखा, अमल बेहतरीन रखा, तहजीब आपने उम्दा इख्तियार की,
तो कुरान का फरमान क्या है, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी की वो एक क्लास का कामयाब इंसान हो गया। एक क्लास का कामयाब इंसान वही है जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत व फरमा बरदारी की। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। अब मुझे आप बताइए, अल्लाह की इताअत आप कब करेंगे? रसूल पाक की फरमा बरदारी आप कब करेंगे? सच्चा अकीदा आप कैसे रखेंगे? अच्छी तहजीब आपके अंदर कैसे आएगी जब आपको पता ही नहीं रहेगा सही अकीदा क्या है, आपको पता ही नहीं रहेगा सही अमल क्या है। आज जाइए जुमा में, जुमा के दिन आप देखिए मस्जिद में अगर 200 नमाजी हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा, मगर बहुत सारी मस्जिदों में मैंने देखा है। आप मस्जिदों में जाके देखिए, अगर 200 नमाजी हैं तो उसमें 100 नमाजी तो ऐसे होंगे कि कानून के मुताबिक जिनकी नमाजें नहीं होती होंगी। और अगर ऐसा नहीं है तो सुबह जाकर के किसी मुफ्ती साहब को मस्जिद में खड़ा कर दीजिए और उनकी नमाजों का जायजा वो ले करके और बताएं कि कितने लोगों की नमाजें सही हो रही हैं। न जाने कितने नौजवान हैं, वो खड़े होंगे ऐसे बगल में देखेंगे, इधर देखेंगे। खुदा की बारगाह में जिस कौम को खड़ा होने का तरीका नहीं मालूम है, उसको और जगह खड़े होने का तरीका क्या मालूम होगा। नमाज में कितने लोग हैं कि जब सजदे में जाते हैं किसी का पैर उठा होता है, किसी का पैर खड़ा रहता है। ये तरबियत गाह नहीं है, वरना मैं अमल करके बताता। अगर किसी ने सजदा किया और उसका पैर ऐसे ही लगा रहा तो पूछ लीजिए उलमा से, सजदा नहीं होता है। और किसी ने खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा रखा, तब भी सजदा नहीं होता है। सजदे के लिए जरूरी है कि कम से कम उसका एक अंगूठा और फिर वाजिब 2 और उंगलियां हैं। एक अंगूठा का लगना फर्ज है और 2 उंगलियों का और लगा रहना वाजिब है। अगर इस तरह से आपका अंगूठा और 2 उंगलियां नहीं मुड़ी हैं तो आपका सजदा नहीं होगा। जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। आपने मसला भी सुन लिया तो मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन किसी मस्जिद में जाकर के देख लीजिएगा, बूढ़े हो गए हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया है, मगर सही ढंग से सजदा करने का तरीका नहीं मालूम है। न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं कि जो जुमा में एक दिन हफ्ते में आते हैं, हाथ में कड़ा पहनने का भी एक रिवाज चला लिया है, बल्कि अब तो कानों में कुछ लोग बालियां लटकाए रहते हैं। कुछ गुनाह वो हैं कि जब तक आप करेंगे तब तक उसके गुनाह का मीटर चलेगा, लेकिन आपने अगर आंख बंद कर ली, आप सो गए तो गुनाह का मीटर रुक गया। मिसाल के तौर पर माअज़ल्लाह कोई फिल्म देख रहा था तो जब तक आंख खोले हुए है उसका गुनाह मिलेगा, आंख बंद कर लिया, सो गया, अब गुनाह नहीं मिलेगा, इसलिए कि अब गुनाह से रुक चुका है। लेकिन अगर किसी ने सोने की लॉकेट गले में पहन रखी है, चांदी की लॉकेट पहन रखी है, हाथ में कड़ा पहन रखा है, कानों में उसने बालियां डाल रखी है, तो चाहे वो सोए, चाहे वो जागे, चाहे वो चले, चाहे वो बैठे, जिस हालत में रहे उसके गुनाह का मीटर चलता रहता है, उसको गुनाह मिलता रहता है। और जुमा में इसी हालत में मस्जिद में पहुंच गया, कड़ा हाथ में है, कानों में बालियां पहने हुए और मस्जिद पहुंच गया, और अगर मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दिया कि ऐसे नौजवानों की नमाज नहीं होती, तो आके बाहर कहता इसीलिए तो नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। जाइए तो मौलाना लोग 1000 मसला बताते रहते हैं। बल्कि अब तो हालत यह है कि अगर मुतवल्ली ने कोई गलत काम किया है और इमाम ने अगर ऐसी तकरीर कर दी जबकि उसको निशाना नहीं बनाया था, लेकिन इत्तेफाक से वो भी उसकी लपेट में आ गया, तो मुतवल्ली कहेगा इमाम साहब आप रहेंगे नहीं, चलिए बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाइए, जाइए यहाँ से। मैं कर्नाटक गया, मेरी आदत है कि जब मैं निकलता हूँ सफर में तो अगर कोई शहर आया वहां के हालात का जायजा लेता हूं। यहाँ कितने अपने लोग हैं, कितने सुन्नी सही अकीदा है, कितने बद अकीदा है, कितनी अपनी मस्जिदें हैं। कर्नाटक के एक शहर में बाई रोड में सफर कर रहा था, मैंने पूछा ये कौन सा शहर आया? कहा ये शहर बल्लारी है, ये लोहों का शहर है। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। शहर से गाड़ी गुजर रही थी,
हमने कहा मस्जिदें यहाँ कितनी हैं? बताया इतनी मस्जिद है। हमने कहा बड़ी मस्जिद का एक मस्जिद बहुत बड़ी है, लेकिन हजरत इत्तेफाक है कि कोई इमाम 6 महीने से ज्यादा उसमें टिक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर इमाम ने कभी सूद के खिलाफ तकरीर कर दी तो दूसरे ही रोज मुतवल्ली उसका बोरिया बिस्तर लाद देता है। हमने कहा ऐसा क्यों? कहा मुतवल्ली चूंकि सूदखोर है इसलिए वो अपने खिलाफ तकरीर सुनना गवारा नहीं करता और मस्जिद से उसको फौरन निकाल देता है। मैं सोचने लगा इस वाक़े के बाद कि अगर आप एक मस्जिद में इख्तियार पा गए, एक मस्जिद पे आपका इख्तियार हो गया, तो आप अपने खिलाफ नहीं देखना सुनना चाहते हैं, और अगर आपके नजरिए के खिलाफ कोई बोलता है तो आप मस्जिद से भगा देते हैं। तो अगर मुल्क पर कोई कब्जा किए हुए है और आपके नजरिए के खिलाफ है तो आपको अगर नहीं देखना चाहता तो आप चीखते चिल्लाते क्यों हैं? ये नजरिया तो आपने अपने घर में पैदा किया है। पहले अपने आप को संभालो, फिर दूसरों पे नुक्ताचीनी करो। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। हम देखते हैं बेचारा मुदर्रिस 6 महीना यहाँ पढ़ाया, और अगर सच्चाई पर कायम है, मैनेजर साहब ने कहा हजरत शाबान आ रहा है आप हिसाब कर लीजिएगा। क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, वो आपसे नहीं पटेगी, आप हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं रहते हैं। गोया अगर मैनेजर कहे कि दिन को रात है, मुदर्रिस कह दे कि रात है, तब तो वो अच्छा मुदर्रिस है, और अगर दिन को कहे नहीं दिन है तो वो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं। आपके मिजाज के मुताबिक अगर इमाम नहीं तो आप मस्जिद से निकाल दे रहे हैं। तो अगर किसी के मुताबिक और किसी के मिजाज के मुताबिक आपका अकीदा नहीं, मुल्क से भगा दे रहा तो चीखते चिल्लाते क्यों हैं? ये तो आप ही से सीख करके लोग कर रहे हैं। इसलिए इस नजरिए को बदलिए, सच्चाई पर कायम रहिए, अल्लाह और रसूल की इताअत कीजिए, मस्जिदों की हिफाजत कीजिए। और ये पैसा जो बटोर करके लोग रखे हुए हैं, ये कौन? ये अरबपति है। ये कौन है? अरे इन्होंने 4 मंजिला मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत मंजिला, बहुत उम्दा इमारत बनाई, और उनके यहाँ अगर पहुंच गए, अरे भाई जरा एक कमरा मदरसे में बनाना है जरूरत। क्या बताएं हजरत वाला आजकल जरा निठाला है और काम सही नहीं चल रहा है। हराम कारी में खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया फौरन निकल जाता है, लेकिन जब दीन की बात आती है तो हमारा मुआशरा कहता है कि इस वक्त जरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। मुझे रसूल पाक की हदीस याद आ गई, वो सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कहता मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने खा लिया, और तेरा माल वो है जो तूने पहन लिया, और तेरा माल वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। बकिया तेरा माल नहीं है, तेरे बाद आने वालों का है, तेरे बेटों का है, तेरे वारिसों का है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तेरा माल सिर्फ वही है जो तूने खा लिया, वो तेरा हो गया। हुजूर फरमाते हैं जो पहन लिया वो तेरा हो गया, और जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया वो तेरा हो गया। बकिया तो तेरे वारिसों का है। और जो ये दिया उसके बारे में अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? हमारी और आपकी माँ, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफे में गोश्त आया। अब तो गोश्त का नाम लेते हुए भी डर लगता है, इसलिए कि कह देंगे कि ये गाय का गोश्त है जिसका तस्करा कर रहे हैं। यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। अजब हाल बना रखा है लोगों ने। अल्लाह मुल्क के हालात को बेहतर बनाए। गोश्त कहीं से आया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं अल्लाह के रसूल ने वो मुझे गोश्त दे दिया। गोश्त ज़्यादा था, मैंने मोहल्ले में कुछ तकसीम कर दिया और थोड़ा सा घर के लिए रख लिया। अल्लाह के रसूल कहीं तशरीफ ले गए थे, फिर वापस आए और मुझसे मेरे आका ने पूछा आयशा गोश्त क्या हुआ? हजरत आयशा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। जो अपने लिए रखा था उसके बारे में कहा ये थोड़ा सा बाकी है, और जो मोहल्ले में तकसीम कर दिया था उसके बारे में उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा ये उल्टा क्यों बोल रही हो?
ये क्यों कह रही हो कि सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। क्या कुरान की आयत तुमने नहीं पढ़ी? अल्लाह का इरशाद है, वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक़, जो तुमने अपने पास रखा ये खत्म हो जाएगा, और जो तुमने अल्लाह के लिए दे दिया वही बाकी रहने वाला है। जो तुमने दे दिया वही बाकी है, और जो अपने ऊपर खर्च कर रही हो ये खर्च हो जाएगा। इसलिए जो आप दीन के रास्ते में खर्च कर देंगे, ये इमारत, ये बिल्डिंग, ये इदारा, ये मस्जिद, ये दरसगाह, ये खानकाह, ये कब्रगाह, ये इबादतगाहें, ये ईदगाहें, ये सब दीन की निशानियां हैं। इन पर जो खर्च करेंगे इंशाअल्लाह इसका बेहतर सिला आप अपने माथे की आंखों से मैदान महशर में देखेंगे। यही आपको जन्नत में ले जाने वाले अच्छे आमाल होंगे। इसलिए रफीकान मोहतरम, हालात बहुत गड़बड़ है। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम तो घर से निकलते वजू करके निकलते हैं कि रास्ते में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हरदम तैयार रहिए। और नौजवान ये ना सोचे कि अभी जवानी है। जवानों को अटैक कितने आ रहे हैं रोजाना, आप अखबार में पढ़ते रहते हैं। अब वो जमाना गया जब 70-80 साल तक लोग जीते थे। अब तो पता ये चला कि जवानी ही में मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं, और जवान ही ज्यादा निशाने पर है। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, दुनिया के किसी गोशे में रहिए, कहीं रहिए, फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारे हाथों में इमाम आजम का दामन है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। पूरी दुनिया में जितनी कौमें हैं, जितनी कौमें हैं, कौन सी ऐसी कौम है जिसके पास पैसा नहीं है? जरा बताइए तो। रिक्शावान, बल्कि और नीचे कोई हो। नोटबंदी के बाद पता चल गया कि सब लखपति हैं, लाख लाख रुपया रखे हुए थे। कौन सी कौम है जिसको अल्लाह ने पैसा नहीं दिया? इसलिए पैसे पे नाज मत कीजिए। कौन सी ऐसी कौम है जिसमें डॉक्टर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें मास्टर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें इंजीनियर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें लॉयर नहीं है? बताइए जरा, कौन सी ऐसी कौम है जिसमें प्रोफेसर और टीचर नहीं है? अल्लाह ने हर कौम को पैसा दिया, हर कौम को प्रोफेसर दिया, हर कौम को टीचर दिया, हर कौम को इंजीनियर दिया। मगर बताइए गौसे आजम किसको दिया है? पूरी दुनिया में गौसे आजम किसी के पास नहीं है। गौसे आजम है तो हम मुसलमानों के पास है। पूरी दुनिया में किसी के पास ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज है तो हमारे पास है। पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम आजम नहीं है। इमाम आजम है तो हमारे पास है। बल्कि यूं मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में किसी के पास अहमद रजा नहीं है। अहमद रजा अल्लाह ने दिया तो हम सुनिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज के हालात को देख के तो मैं ये भी कह सकता हूं, पूरी दुनिया में किसी के पास ताजु शरिया नहीं है। देख लीजिए, न जाने कितने डॉक्टर मरे, न जाने कितने मास्टर मरे, न जाने कितने अमीर मरे, न जाने कितने बैरिस्टर मरे, न जाने कितने वजीर मरे, न जाने कितने मिनिस्टर मरे। लेकिन एक मेरा ताजु शरिया इस शान से गया, दुनिया ने देख लिया कि अगर दुनिया किसी के कदमों में आ सकती है तो वो है जो मुस्तफा का सच्चा आशिक। और उसने जाते जाते कह दिया, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। ये भी तो तालिबुल, अरे बालिए ना आगे, क्या है? उर्से तालिबुल, हाँ, कादिरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। ये कादरी सिलसिला वो प्यारा सिलसिला है
कि गौसे आजम जिस पर करम कर दे तो आला हजरत ने फरमाया रजा का खात्मा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौसे आजम का हम पर साया है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तालिबुल कादरी अलैहि रहमा आराम से कब्र में सो रहे हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि जिंदगी में मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पियो और पिलाते रहो। और अहमद रजा का ये शेर अपनी नजरों के सामने रखो कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ईमान की सलामती के साथ वो दुनिया से तशरीफ ले गए, आपकी खिदमत करते हुए गए, कौम की खिदमत करते हुए गए, कौम को कुछ देते हुए गए। इदारा उन्होंने दिया, आपको बेहतरीन अकीदा अता किया, आपको बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखा। अभी आप नारा लगा रहे थे फैजाने सरकारे सुरकाए ही, जवाब आ रहा था जिंदाबाद। आप इंसाफ से बताइएगा कि सरकारे सुरकाए ही का फैजान आपको किसके जरिया मिला? और आपने अपनी जबान पर सरकारे सुरकाही का फैजान अगर बोलना सीखा है तो क्योंकि मेहनतों का नतीजा है। आपको कहना पड़ेगा कि ये हमारे मोहसिन है, तालिबुल कादरी है, जिन्होंने जिंदगी में हमें बुजुर्गों की अकीदत। हम लोग नाशुक्रे नहीं है, सुन्नी लोग शुक्रगुजार होते हैं, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। तो हम इन बुजुर्गों की खाते हैं तो उनकी। यह और बात है कि कुछ लोग जिस प्लेट में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं, तो उनके लिए है कि वो खाते भी हैं और गुर्राते भी हैं। मगर हम लोग खाते हैं तो गुनगुनाते हैं, और जो लोग गुर्राते हैं उनको सुनाते हैं। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे बहुत बेहया खाने। हाँ, तो गुर्राने वालों में मत बनिएगा, बल्कि गुनगुनाने वालों में बनिएगा। और गुनगुनाने वालों में हैं तभी तो रात के इस मौके पर, रात के इस सन्नाटे में यहाँ गुनगुनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम पर, आप पर अल्लाह और उसके महबूबों का करम है कि हम उनके साए रहमत में जी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे, अकीदा और अमल की हिफाजत फरमाए, और बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से माला माल। सुन्नी बन के रहिएगा, जान लीजिए। इधर उधर हुए तो ना हजरत का कुछ बिगड़ेगा ना हमारा कुछ बिगड़ेगा। हमारी अपनी जबान में इतनी पिटाई होगी ना कि दिमाग सही हो जाएगा। जब फरिश्ते दुर्रे चलाएंगे तो कोई रोकने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से, कल ना मानेंगे कयामत में अगर तो बस आज ले उनकी पनाह। रसूल पाक की पनाह में जो यहाँ रहेगा तो इंशाअल्लाह वहां भी रसूल पाक के दामन में ही, और जो हुजूर के दामन में रहेगा तो जानते हैं हजरत अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कितना बेहतरीन शेर सुनाते हैं। ढूढ़ा ही करें, वाह वाह, सदरे क़यामत, ढूढ़ा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत मोहतरम जाकिर इस्माइली साहब बहराइच शरीफ तशरीफ लाए मुकम्मल एक कलाम के साथ। उसके बाद हम ज़िया यज़दानी साहब से सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपका सवाल आया है ये तहरीरी जवाब ही मुनासिब रहेगा, इसलिए कि लंबा सवाल है और दारुल इफ्ता का सवाल है। यहाँ पे जो सवाल है ये मसाइल के ताल्लुक़ से आप पूछें तो इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता मुख्तसरन जवाब दिया जा सकता है।
हज़रात, बहुत ही मियारी और कीमती गुफ्तगू हमने और आपने समाप्त किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हुज़ूर ताजुल फ़क़हा की उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु